नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। गोवंश पर बवाल, एक्शन पर सवाल। जी हां, मंडला में बुलडोजर एक्शन पर सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इसकी निंदा करते हुए इसकी तुलना मॉब लिंचिंग से कर रहे हैं। दरअसल मंडला के भैंसवाही गांव में दबिश के दौरान 2 ट्रक गोवंश, बड़ी तादाद में गोमांस और हड्डियां बरामद हुई। इस मामले में करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पुलिस की दबिश में 11 घरों से बड़ी मात्रा में गोवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ घरों में फ्रिज में गाय का मांस भी मिला और प्रशासन ने एक्शन लेते हुए गौ तस्करों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की। 11 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इन सभी आरोपियों के घर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे, जिसकी वजह से प्रशासन ने सभी को ध्वस्त कर दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। ग्राम है, यहाँ पर स्थानीय एसडीओपी नैनपुर और थाना नैनपुर को, प्रभारी नैनपुर को जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टिप के आधार पर टीम यहाँ पर कल आई और जब उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। तो मंडला में ये एक्शन हुआ है, जिसके बाद अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। और ओवैसी ने अपने ट्वीट में क्या कहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी ये कह रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जो तुलना है वो 2015 में जो उत्तर प्रदेश में अखलाक केस हुआ था उससे कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। और आगे लिख रहे हैं ओवैसी कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। और भैंसवाही गांव में बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जो एसपी हैं रजत सकलेचा, उन्होंने जो जानकारी दी है उन्होंने ये बताया कि यहां पर मंडला में नैनपुर के भैंसवाही इलाके में वध के लिए बड़ी संख्या में गायों को लाया गया है, ऐसी उन्हें खबर मिली थी। और उसके बाद वहां पर एक दल पहुंचता है। वहां पर पहुंचते हैं तो आरोपियों के ठिकाने के पीछे 150 से ज्यादा गायें बरामद की गई हैं। उसी से कुछ तस्वीरें भी आप देखिए जो साझा की गई हैं। सभी फिर 11 आरोपियों के घरों में फ्रिज से भी गाय का मांस बरामद किया गया। फिर जानवरों की चर्बी मिली है, खाल मिली है, हड्डियां भी मिली हैं और जिन्हें कमरे में रखा गया था। और जब ये सारी चीजें बरामद की गई हैं उसके बाद बाकायदा टेस्ट कराया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के इंदर सिंह परमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। परमार जी, ओवैसी सवाल उठा रहे हैं मंडला की कार्रवाई पर। कह रहे हैं कि जो काम पहले भीड़ किया करती थी वो अब सरकार कर रही है। ओवैसी साहब को तो किसी को बचाने के लिए ऐसे बयान देने की आदत पड़ गई है। एक प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देना उनकी मूल वृत्ति है। जब पुलिस ने ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई की जिनके घरों से गोमांस मिला है, हड्डियां मिली है, उसका लैब में परीक्षण हो चुका है, और जब अपराधियों को पकड़ने का काम प्रारंभ किया तो किसी एक वर्ग के निकले हैं और तब ओवैसी को तकलीफ हुई। अपराधी किसी भी समाज, किसी भी धर्म जाति का हो सकता है। सरकार इसको देखकर कार्रवाई नहीं कर रही है, ना पुलिस विभाग इसको देखकर कार्रवाई कर रहा है। ओवैसी साहब को तो
अपराधियों को बचाने का जो एक स्वभाव बनता जा रहा है, देश के किसी भी हिस्से में अपराध होते हैं, अब वो अपराधों में एक ही वर्ग के जिनका वो संरक्षण देना चाहते हैं, मुसलमानों में से ही क्यों अपराधी सबसे ज़्यादा निकलते हैं। इसलिए ओवैसी साहब को अपने वर्ग को प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो अपराधों में लिप्त नहीं हो। भारत के देश के जो आस्था के केंद्र है उनको ध्वस्त करने की कोशिश नहीं करे। गाय हमारे यहाँ श्रद्धा से देखी जाती है, इसलिए गौमाता के वध में शामिल लोगों को सलाह दे कि वो ऐसे कामों में शामिल नहीं हो, ना कि अपराधियों को बचाने के लिए जो काम करते हैं वो काम नहीं करें। लेकिन वो सवाल ये भी उठा रहे हैं ओवैसी कि वहां पर सिर्फ इल्जाम लगा कि फ्रिज में मांस रखा हुआ है, गोमांस रखा हुआ है, और इल्जाम के बाद सारे घर तोड़ दिए गए। देखिए, उस गांव में पहले से भी इस प्रकार की घटनाएं होती रही है। हाँ। और वहाँ पहले भी अपराधी थे, तो पहले के अपराधी को पकड़ने के पुलिस गई थी। जब अपराधी भगे, उनके घरों को चेक किया तो गोमांस वहाँ से मिला है। और जो घर तोड़ने की जो कार्रवाई है वो इससे कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि उनके मकानों को पहले से नोटिस जारी हो चुके थे। गोचर भूमि पर उन्होंने अवैध मकानों का निर्माण किया था और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा पहले से प्रचलन में थी। इसी समय में उन्हीं अपराधियों के द्वारा एक प्रकार का एक तो अतिक्रमण किया गया, दूसरा उन्होंने गोमांस को अपने घरों में रखा गया। और केवल रखा गया नहीं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में उससे संबंधित सारे सामग्री मिली है, हड्डियाँ मिली है, ये सब पुलिस ने जब्त किया है। और इसलिए ओवैसी साहब को ये कहना कि वो उनके घर तोड़ दिए गए हैं, घर तो अतिक्रमणकर्ताओं के थे, अतिक्रमणकारियों के थे। वो अपने भाइयों को समझाए कि अतिक्रमण करके हर किसी की जमीन पे या सरकार की महत्वपूर्ण जमीन पे इस प्रकार घर नहीं बनाए, वैधानिक पद्धति से घरों का निर्माण करें और अपनी जमीन पर घरों का निर्माण करें। यदि किसी के पास जमीन नहीं होती, भूखंड नहीं होता है, हाँ। तो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उनको प्रधानमंत्री आवास में घर बना करके भी देते हैं। लेकिन इस प्रकार से अवैध घर बनाना, अतिक्रमण करके बनाना, दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, क्या ये ही इनकी आदत में आ गया है क्या? और मंडला में जो हुआ है उसकी तुलना ओवैसी उत्तर प्रदेश में 2015 में जो अखलाक केस हुआ था उससे कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी हिस्से में होगा, कोई भी घटना होगी, वो मुसलमानों को अपराध में लिप्त पा करके उनको बचाने के लिए सरकारों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल वो एक सरकारों को घेरने के, मुस्लिम समाज का जहाँ भी इस प्रकार के अपराधों में लिप्त पाया जाना होता है, ओवैसी साहब उनको बचाने के लिए सब दूर आते हैं। इसलिए ये तो केवल वो आरोप लगाते हैं, वो एक प्रकार का एक पूरे देश भर में वातावरण बनाना चाहते हैं जी। सरकार मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए ओवैसी साहब इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इंदर सिंह परमार जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। अब चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं, मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, हाजी अनस अली जी हैं मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे करती हूं जितेंद्र मिश्रा जी, क्योंकि ओवैसी ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए यह भी पूछा है कि जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों के वोट मिलते हैं वो इस मामले पर चुप क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो अखलाक का मामला और मंडला का मामला, दोनों में फर्क समझने का प्रयास करना चाहिए। अखलाक के मामले में गौवंश स्थापित नहीं हुआ था। मंडला के मामले में दो चीजें आ रही, एक तो यह कि जांच करा ली गई, दूसरा पुलिस प्रशासन के एसपी से मैंने कहते सुना कि हैदराबाद जांच के लिए भेजा गया। निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई इस तरह की घटना होती है जो प्रतिबंधित है, अगर उस पर कोई इस तरह का अंजाम दिया जाता है तो कार्रवाई उचित हुई और इससे भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए थी। गौवंश मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है, गौवंश काटना, गौवंश का मांस मध्य प्रदेश में, परिवहन, विक्रय और कटन दोनों का सबका मध्य प्रदेश में निषेध है। इसलिए अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई है
उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है 11 में से, सबको पकड़ के और कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। हम वोटों की राजनीति नहीं करते, ओवैसी जी करते होंगे। दूसरी चीज, मकान यानी कि तोड़ने का कांग्रेस के इस कार्रवाई को लेकर कोई सवाल नहीं है, ठीक तरीके से कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई का जो दूसरा पक्ष है वो सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। मकान तोड़ने की आवश्यकता क्या थी? मकान 15 जून के बाद किसी का भी नहीं तोड़ा जाता है, उसके लिए इंतजार किया जाता है। बारिश खत्म होने के बाद मकान तोड़ दिया जाता है। निश्चित तौर पर आप अगर अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि ये सभी मकान सरकारी जमीन पर बने थे, इसलिए उनको तोड़ा गया। हाँ ठीक है ना, सरकारी जमीन पर बने थे तो तोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन 15 जून के बाद मकान ना तोड़ा जाए ये आदेश भी तो मध्य प्रदेश सरकार का है। मानसून सर पे खड़ा होता है, आदमी बेघर हो जाता है, सामान लेके कहा जाए 15 जून के बाद जब बारिश खत्म होती है तब मकान तोड़े जाते हैं। ऐसा प्रचलन में है मध्य प्रदेश में। 15 जून के बाद अगर मकान तोड़े गए तो निश्चित तौर पर निंदा की जाएगी। लेकिन गौवंश के जो मामला है उसमें जो कार्रवाई की गई, अगर अखलाक जैसा मामला नहीं आता है, अगर ये प्रमाणित है कि गौवंश है, तो निश्चित तौर पर हम प्रशंसा करेंगे कि अच्छी कार्रवाई की गई और इससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई होना चाहिए थी। लेकिन मकानों के मामले में आपको भी मालूम है 15 जून के बाद मकान तोड़े नहीं जाते, उन्हें इतनी राहत दी जाती है। मिलन भार्गव जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं मिलन भार्गव जी। वो कार्रवाई पर तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, ओवैसी को जरूर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मकान अभी क्यों तोड़े गए 15 जून के बाद? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी हो या कांग्रेस पार्टी, ये हमेशा से दोहरा चरित्र लेकर राजनीति करती आई। एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किस प्रकार की राजनीति की जाती है। अभी नायाब उदाहरण आप देखिए, जितेंद्र मिश्रा जी ने किस प्रकार से यू टर्न लिया। पहले तो कहा ये कार्रवाई से हमें कोई आपत्ति नहीं, कार्रवाई हो गई, लेकिन धीरे से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि साहब अतिक्रमण का और अपराधियों पर पंजीबद्ध यदि आपने एफआईआर की है तो उनके अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों की? 15 जून तक नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, 15 जून से तारीखें होंगी कि अपराध पर अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए? मतलब कांग्रेस पार्टी तारीख देगी क्या? अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कानून बहुत सख्त है। जिस प्रकार की कार्रवाई हुई इसकी तारीफ करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन की भाषा बोलकर अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जब जब इस प्रदेश और देश में जिहादियों पर घर बुलडोजर चला है, अतिक्रमण पर बुलडोजर चढ़ा है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा आवाज आती है। हमारी सरकार गौवंश संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र पुराना है। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो 1966 में भी इस देश के संतों ने जब आंदोलन किया तो संतों को गोलियों से भूनने का रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का। मतलब गौवंश की बात यदि हिंदू समाज करता है तो उन पर गोलियां चलाने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी रखती है। इसलिए गौवंश को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो चरित्र है, जो उनके विचार हैं, वो स्पष्ट है। इसलिए जितेंद्र जी क्या बोलते हैं उससे इत्तेफाक हम नहीं रखते, लेकिन सरकार अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी का परिणाम है कि आज मंडला में जो कार्रवाई हुई वो कर दिखाई। ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र चौहान जी भी जुड़ गए हैं, प्रांत प्रचार प्रमुख वीएचपी। आपका भी स्वागत है। हाजी अनस अली जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मंडला में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहेंगे आप कि 11 आरोपियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया और 11 के 11 आरोपी मुस्लिम समाज से हैं। ओवैसी इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि क्यों मुस्लिमों के ही घर तोड़े जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से मंडला के अंदर सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े गए और सिर्फ एक इल्ज़ाम की, यहाँ 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जो आप बयान देख रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, वो ये आ रहा है कि उन पे उनकी शिकायत की गई, उन पे इल्ज़ाम था, वो मुल्जिम थे ना कि मुजरिम थे। और यहाँ डिबेट के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, इन दोनों ने ये बात साबित कर दी है कि वो मुजरिम थे। तो फिर अदालत को बंद कर देते हैं हम। अगर आप मुजरिम को सजा देना चाहते हैं और मुजरिम की सजा सिर्फ ये है कि उसके मकान तोड़ दिए जाएं, तो फिर नहीं। हाजी अनस अली जी, मुझे लगता नहीं, आप समझे नहीं। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि वो गोवंश का व्यापार करते थे या उसकी तस्करी करते थे। नहीं, उनके मकान अवैध जमीन पर बने हुए थे, सरकारी जमीन पर बने हुए थे, अवैध तरीके से, इसलिए हुई। मध्य प्रदेश के अंदर
अवैध, मैं आपको वही बता रहा हूं, अवैध मकान मध्य प्रदेश के अंदर और अवैध बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई हैं, तो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करेंगे। फिर आपका नारा कहां गया जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और कांग्रेस जो मुसलमानों के वोट लेती है, क्यों आप खुल के नहीं बोल रहे? क्योंकि अभी इलेक्शन में टाइम है। यह गलत बात है। इस तरीके से मुसलमानों को अगर टारगेट करके उनके मकानों को तोड़ दिया जाएगा सिर्फ शिकायत की बिना पे, तो ये बताइए कि ये लॉ एंड ऑर्डर कहां है? आप ये बताइए कि कहां, किस संविधान तो खत्म हो गया ना बिल्कुल। नहीं, मुझे ठीक है, मैं छोटा सा जवाब मिलन भार्गव जी, क्योंकि मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यह कार्रवाई हुई क्यों है, आप मुझे लग रहा है समझना नहीं चाह रहे हैं। मिलन भार्गव जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जितेंद्र चौहान जी मैं आपको ले आती हूं, क्योंकि हाजी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इल्जाम के बेस पर 11 के 11 मकानों को गिरा दिया गया। बात करते हैं कि गौ माता जो है वो हिंदुओं की मान बिंदु है, हिंदुओं के आराध्य है, और उस जिस प्रकार से उनके फ्रिजों में अंदर जो गौमांस मिला है, गौ अवशेष मिले हैं, वो सिद्ध करते हैं कि वहां गौमांस था। तो और सबसे बड़ी चीज जो भाईचारे की बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं, तो क्यों हिंदुओं की जो मान बिंदु है, हिंदू के जिनको आस्था है, उस पर टारगेट क्यों कर रहे हैं? भाईचारा कहाँ चला जाता है? क्यों गाय को ही काट के खाना चाहते हैं आप, और कोई खाने की चीज नहीं बची क्या आपको? तो ये प्रश्न बनता है कि इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। फ्रिजों के अंदर मिल रही, वहां पे 60 गौवंश मिले हैं, और प्रशासन ने पूरी सूचना और जानकारी के बाद वहां कार्रवाई करी है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी सूचना जानकारी के बाद ही कार्रवाई हुई है, तो स्पष्ट रूप से वहां सब कुछ मौजूद था, वो सारे अवशेष गौवंश के, गौ माता के अवशेष वहां मिले हैं, तभी कार्रवाई हो रही है। और समस्या प्रश्न यही हो रहा है कि भाईचारा कहाँ चला जाता है जब गौवंश पे क्यों और ऐसे लोगों का संरक्षण क्यों करते हैं? क्यों भाईचारा खत्म क्यों कर देते हैं? हिंदुओं के गौ माता पे आस्था है, इसलिए उसको आप काट के खा जाइए, ये कहाँ का भाईचारा है भाई साहब? हाजी अनस अली जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मिलन भार्गव जी, हाजी अनस अली जी को समझाइए जरा कि इन 11 घरों को इस भैंसवाही गांव में क्यों गिराया गया है। देखिए, हाजी साहब समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हाजी साहब को आपत्ति है देश के कानून की, हाजी साहब को आपत्ति है देश संविधान से चल रहा है, हाजी साहब को आपत्ति है कि अपराधियों को संरक्षण नहीं मिल रहा। देखिए, हाजी साहब को समझाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम उनके प्रति प्रतिबद्धता नहीं रखते, क्योंकि हम तो जिहादियों पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है। धर्मांतरण करने वालों पे भी कार्रवाई की हमने, गौवंश हत्याओं करने वालों को भी नेस्तनाबूद किया। आपको लाइसेंस नहीं मिला है कि आप गौवंश करें और खुलेआम घूमें और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करके अवैध धंधे करें। देखिए, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान के इतर बात हो रही है। यदि आप शरीयत के मानकर जिस प्रकार की बातें करना चाह रहे हो, संविधान के खिलाफ है। देखिए, ओवैसी जी की आदतन अपराधी है वो भी, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकियों की वो तरफदारी करते हैं, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे वो इखलाक हो, इसी प्रकार की बातचीत करके हमेशा तरफदारी करके देश के कानून के खिलाफ बोलते हैं, देश के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, और पाकिस्तान। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर ये मकान सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे, तो अब से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, जब भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो प्रश्न यही उठता है, तो इस प्रश्न के उत्तर यही है कि जब सूचना मिलेगी, जब जानकारी मिलेगी, जब ये जानकारी प्राप्त होती है शासन प्रशासन को, तो कार्रवाई होती है। और जो इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्होंने इस निर्माण को होने दिया, तो उस महकमे पे भी कार्रवाई होती है, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो। मध्य प्रदेश शासन में किसी को बख्शा नहीं है, कानून से बड़ा कोई है नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि कानून सम्मत कार्रवाई है। अपराधियों की धरपकड़ भी की जाएगी, उन पर सख्त से सख्त कानून ठीक है। हाजी अनस अली जी, ये 11 मुस्लिमों के घर जो मंडला में गिराए गए हैं, वो इसलिए गिराए गए हैं कि सभी 11 के 11 मकान सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे। मैंने फिर से रिपीट कर दिया, अब आप बोलिए। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि जो मकान बनाए गए थे वो कई दिनों से रह रहे थे वहां पे, सिर्फ इसी की तलाश क्यों थी? एक झूठी शिकायत करके, झूठा प्रोपेगेंडा करके, और यहां पे आप उसको सर्टिफाइड कर रहे हैं कि साहब
वो गाय की हत्या की गई। आप ये बताइए, मैं वही कह रहा हूं आपसे, जो आपका चाल चरित्र है कि आप मुंह में राम और बगल में छुरी, कि आप ये कौन सी बात कर रहे हैं कि संविधान के खिलाफ तो आप जा रहे हैं। कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है आपके पास में, आप बताइए। कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है आपके पास? गौवंश का लाइसेंस नहीं मिला, और जिसने भी यह कृत्य किया उसको नेस्तनाबूद सरकार करेगी। हाजी साहब, ये पाकिस्तान नहीं है जो इस पर बात कर रहे हैं। लाइसेंस इस बात का नहीं मिला, देश में रहेंगे तो कानून सम्मत बात करनी पड़ेगी। ये कानून की तरफ संविधान फैसला तो आपने सुना दिया, आपने बेगुनाह बता दिया उन सभी को, संरक्षण कर रहे हैं। कोर्ट तो आप भी बन रहे हैं, यही उजागर हो रहा है। नहीं, ऐसा किसी भी नहीं, सिर्फ नहीं तो आप बेगुनाह किस आधार पर कह रहे हैं उनको? अभी जांच चल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बताइए किस ऑर्डर के तहत मकान तोड़े गए, अदालत में क्यों नहीं चला? तो आप बेगुनाह क्यों बता रहे हैं उन्हें? नहीं हुआ, अभी कौन सी कोर्ट का फैसला आया है कि वो बेगुनाह है? इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो फिर कौन सी कोर्ट का फैसला आया कि उनके मकान तोड़ दिए गए? वो बेगुनाह है मेरी नजर में, इसलिए कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया। नहीं तो आपकी नजर से काम नहीं चलेगा ना साहब। गरीब आदमी की प्रशासन की नजर से देखिए ना, वहां पर जांच की गई है, पड़ताल की गई है, यहाँ तक कि ये सुनिश्चित किया गया है कि जो फ्रिज में रखा मांस है वो गोवंश है या नहीं है। उसके बाद जाकर एक्शन हुआ है। पुलिस प्रशासन पर तो भरोसा करेंगे ना। कोई रिपोर्ट नहीं आई, सिर्फ शिकायत के आधार पर आपने तोड़ दिया और आपने मुजरिम बना दिया उनको। ये कैसे चलेगा? संविधान के खिलाफ चलने वाले आप लोग हैं। संविधान की बात करते हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो इस मामले को लेके जाना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए थी। हम भी हाजी साहब, आपके पास अवैध निर्माण के प्रमाण है ऐसा कर रहा है या इस तरह की बातचीत करके सब समय जाया करेंगे और संविधान के खिलाफ बोलेंगे? ये संविधान चलेगा देश, कानून सम्मत कार्रवाई हुई, अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। आपके पास कोर्ट के दरवाजे हैं, जाइए कोर्ट में। और ये प्रशासनिक कार्रवाई है, कि प्रशासनिक कार्रवाई पर उंगली उठाकर आप अपने चरित्र पर उंगली उठवा रहे हैं, जो सबको मालूम है आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। आप गौवंश हत्यारों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक शब्द यदि आप कानून सम्मत बात करना चाह रहे हैं, अवैध निर्माण को जायज ठहराना चाह रहे हैं, तो गौवंश हत्यारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बता दीजिए। आप ये बताइए। नहीं, कार्रवाई हो, जो उसूल है उस हिसाब से कार्रवाई हो। गौवंश करने का आपको लाइसेंस मिला है मकान तोड़ने का, आपको अथॉरिटी है मकान तोड़ने की, आपको लाइसेंस मिला हुआ है किसी भी मुसलमान को मुजरिम कहने का। जाएगा, अपराध बिल्कुल नहीं किए जाएंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति है। 11 मकान है अवैध, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहीं कोई अवैध नहीं है। आप मुझे जवाब दे दीजिए। जहां 11 मकान है अवैध, उसके अलावा कोई अवैध नहीं है। हाजी साहब, कुछ प्रमाण को बात मुसलमानों पे कार्रवाई होगी, सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई होगी, मुझे जवाब दे दीजिए ना। आप धर्म को बताइए, आप अपराधियों को संरक्षण करके धर्म का चादर ओढ़ के बचा नहीं सकते। कोई अपराधी नहीं है वो। अभी अपराधी कैसे कह रहे हैं? यदि अपराध किया, उसने गौवंश किया है, कोर्ट ने हत्या की है उसने, तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। उसने अवैध निर्माण किया तो उसका अवैध ढांचे को ढाया। ठीक है, ठीक है, कोर्ट ने तय कर दिया वो अपराधी है। ठीक है हाजी जी, आप ये बताइए, कोर्ट ने तय कर दिया वो हाजी अनस अली जी, एक मिनट रुक जाइए। जितेंद्र मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जितेंद्र मिश्रा जी, हाजी अनस अली जी तो आप पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वोट लेते हैं लेकिन मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। नहीं, देखिए सवाल इस पर है कि दो चीजें एक साथ हो गई, एक गौवंश का मामला, एक मकान गिराने का मामला। भारतीय जनता पार्टी दोनों का फायदा लेने का प्रयास कर रही है। मकान गिराना अतिक्रमण की कार्रवाई है और गौवंश की कार्रवाई अलहदा हुई है। निश्चित तौर पर अगर प्रमाण में गौवंश के अवशेष मिले तो कार्रवाई उचित है, कार्रवाई किया जाना चाहिए था। अतिक्रमण वाली कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अतिक्रमण करके बैठा है, उनका अवैध अतिक्रमण उन्हें नहीं दिखता है, दूसरों का अतिक्रमण दिखता है, मेरा ये कहना है। तीसरी चीज ये कि जिस ओवैसी को वोट देते हैं वो ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं। आपने देखा हैदराबाद में जहां से ओवैसी चुनाव लड़ते हैं 67% बात क्या कर रहे हैं मिश्रा जी, और वहां पर ओवैसी ने तो क्लियर कर दिया। जितेंद्र मिश्रा जी, अभी माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंडला में बुलडोजर एक्शन हुआ और इसकी गूंज हैदराबाद तक सुनाई दी।
हैदराबाद से ओवैसी ने सवाल उठाए और अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है, 10 फरार हैं, उनका पकड़ा जाना भी बाकी है। इस खबर की हर अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिन दहाड़े में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।